हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 5 लेते हैं। इसका टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर हमें गुणा को समझना होगा। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर बने हुए हैं, इनको अगर हम काउंट करें तो एक लाइन में 5 स्क्वायर्स हैं और 3 लाइन्स हैं यहाँ पर। ये तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5। यहाँ पर एक लाइन में 3 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर 5 लाइन्स हैं, तो इनको हम 5 × 3 लिख सकते हैं। तो इनका मतलब ये हुआ 3 × 5। देखें, अगर हम 5 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 15 आता है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम 3 को 5 टाइम्स ऐड करें तो 15 आता है। अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, और अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 15 ही आता है। तो गुणा क्या है? गुणा का मतलब हो गया बार बार जोड़ना। अगर हम 2 + 2 + 2 करेंगे तो हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2 = 6 आ गया। गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। से या वाई 3 की 5 से गुणा करना। कितनी बार? किसी संख्या का 2 बार या 3 बार, इस तरह से बोलना। गुणा का मतलब गुणा होता ही है। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों का अर्थ गुणा से संबंधित है। गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला क्या है? यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। चाहे कोई छोटी संख्या हो, चाहे बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी छोटी संख्या हो, अगर हम उसकी शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य हो जाता है। जैसे अगर हम 3 × 0 करें तो 0 हो जाएगा। अगर हम 5, 3, 7, 9, 1 इसकी गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो भी गुणनफल 0 हो जाता है। किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं संख्या होता है। जैसे हमने 5 की गुणा 1 से की तो गुणनफल 5 हो गया, स्वयं संख्या ही हो गई। 1 से गुणा करने पर गुणनफल वह संख्या ही होती है। अगर हम 2, 7, 5, 9 इसकी गुणा 1 से करें तो गुणनफल 2, 7, 5, 9 ही होगा, वह संख्या ही होगा। किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतनी ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। अगर हम किसी संख्या की 10 से गुणा करते हैं तो 10 में 1 शून्य होता है। संख्या के आगे राइट साइड में हम 1 शून्य लगा देते हैं, तो 23 की गुणा करी 10 से तो 230 आ गया, 1 शून्य आ गया यहाँ पर। अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 100 में 2 शून्य होते हैं, तो गुणनफल में संख्या के आगे राइट साइड में 2 शून्य लगा देते हैं। तो 456 की गुणा 100 में की, 456 के आगे 2 शून्य लगा दिए। इसी तरह से यहाँ पर 1000 से गुणा करने पर संख्या के आगे दाईं ओर 3 शून्य लगा देते हैं। आओ करें प्रश्न 1। 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 123 लिखा, 321 लिखा। अब हमें गुणा करनी है। 1 इकाई स्थान पर है, इसकी गुणा 123 में करेंगे तो 1 × 3, 1 दूनी 2, 1 × 1, 123 ही आ गया। अब हमें 123 की गुणा 2 में करनी है। यहाँ पर 2 दहाई के स्थान पर है, तो कितनी दहाई आएंगी? इकाई के स्थान पर हम 0 लिख देंगे, उसके बाद में दहाई के स्थान पर जो अंक है उसकी गुणा 123 में करेंगे, तो 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 × 2 आ गया। अब हमें 123 की गुणा 3 सैकड़े से करनी है। 3 यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 0 है। अब हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 × 3। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 आ गया, 6 × 2 8 हो गया, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, 3 का 3 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति का मासिक वेतन रुपये 2625 है, उसकी वार्षिक आय क्या है? मासिक वेतन है 2625। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 हो गई। तो वार्षिक आय निकालने के लिए हमें 2625 को 12 से गुणा करना होगा। गुणा करेंगे, 2 यहाँ पर इकाई के स्थान पर है
तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्का 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, ये आ गया। अब 1 यहाँ पर दहाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। 1 से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छंग 6, 1 दूनी 2। अब हमें इनको जोड़ना होगा। 0 0 0 आ गया, 5 से 5 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3। तो ये आ गया 31,500। अतः व्यक्ति की वार्षिक आय हो गई 31,500 रुपये। ब्रेन टीचर ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न है इसका फर्स्ट पार्ट। 562 की गुणा 0 में करनी है। हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की गुणा 0 में करने पर 0 ही आता है, शून्य ही आता है। यहाँ शून्य आ गया। सेकंड पार्ट, 8,741 की गुणा 1 में करनी है। अगर हम किसी भी नंबर की गुणा 1 में करते हैं तो उसका उत्तर वह संख्या ही आती है, तो यहाँ पर 8,741 ही आएगा। थर्ड पार्ट में 100 से गुणा करनी है। 100 में 2 0 होते हैं, तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या के दाईं ओर 2 0 और लगा देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 54600। यहाँ पर हमें 1000 से गुणा करनी है। 1000 में 3 0 होते हैं, तो गुणा करने पर हम उस संख्या के राइट साइड में दाईं ओर 3 0 लगा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 541000। प्रश्न 2, 4851 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4851, यहाँ लिखेंगे हम 254, इनकी हमें गुणा करनी है। 4 से गुणा की, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 4 अट्ठे 32 का 2, 34 का 4 हासिल का 3, 4 चौक 16 3 19। अब 5 से गुणा करनी है। 5 दहाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर शून्य आ गया। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल के 2, 5 अट्ठे 40 का 2, 42 का 2 हासिल का 4, 5 चौक 20 और 4 24। अब हमें 2 से गुणा करनी है। 2 सैकड़े के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर शून्य है, दहाई के स्थान पर शून्य है। 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 1 17 का 7 हासिल का 1, 2 चौक 8 1 9। अब इन सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 5, 4 5 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, और 1 2 और 4 6 और 7 13 का 3 हासिल का 1, 10 और 2 12। तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न 3, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, तो पैकेट हो गए यहाँ पर बराबर 480। प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं। एक पैकेट में बिस्कुट बराबर 12। कुल कितने बिस्कुट हो गए? कुल बिस्कुट निकालने के लिए हमें 480 की गुणा 12 में करनी होगी। तो यहाँ पर 2 जो है इकाई के स्थान पर है, तो 2 0 0, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल का 1, 2 चौक 8 1 9। अब 1 से गुणा करेंगे। 1 यहाँ पर दहाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर शून्य रहेगा। 1 0 0, 1 अट्ठे 8, 1 चौक 4। इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 9 और 8 17 का 7 हासिल का 1, 4 और 1 5। तो ये आ गया 5760। तो एक बॉक्स में कुल बिस्कुट हो गए 5760। ये इसका उत्तर आ गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।